मित्रों, आप लोगों ने माता वैष्णो देवी के मंदिर को दर्शन तो किए ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू इन्फो यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर बता दें कि महाकाली, सरस्वती व माता लक्ष्मी के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। और जो कटरा में देवी माँ का भवन है, वह आपको 3 पिंडी दिखाई देती हैं, जिनमें से एक देवी महाकाली, एक माँ सरस्वती और एक देवी माँ लक्ष्मी की है। और इन तीनों देवियों में सम्मिलित रूप को सभी भक्तजन देवी वैष्णो माता बोलते हैं। सभी को पता ही है कि इस मंदिर को लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से पंडित श्रीधर से व भैरवनाथ से संबंधित प्रसिद्ध है। मैं कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, पंडित श्रीधर जम्मू राज्य में कटरा से थोड़ी दूर पर हंसली गांव में रहते थे। पंडित जी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह थोड़ा दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने सभी गांव वासियों को भंडारे का न्योता दिया और सभी लोगों ने भंडारे के आयोजन के लिए पंडित श्रीधर की सहायता की, किंतु इतनी सामग्री एकत्र नहीं हो पाई जिससे भंडारा अच्छी तरह हो जाता। तब श्रीधर जी को जो यह चिंता सताने लगी कि वह भंडारा कैसे करेंगे। अगले दिन भंडारा था और वह पूरी रात सो नहीं पाए। अगले दिन भंडारा होना था। पंडित जी स्नान करके अपनी कुटिया में पूजा अर्चना करने लगे और दोपहर से गांव वासी आने लगे। श्रीधर जी चिंतित थे, यह सब कैसे होगा। लेकिन उन्होंने देखा एक अत्यंत सुंदर कन्या वैष्णवी, जिसका तेज देखने लायक था, वह सभी को भोजन करा रही थी, जिसके बाद यह भंडारा अच्छे तरीके से संपन्न हो गया। सभी उसे कन्या की तारीफ कर रहे थे, परंतु भंडारा समाप्त होने के बाद वह कन्या किसी को दिखाई नहीं दी। एक दिन वही कन्या वैष्णवी श्रीधर जी के स्वप्न में आई और गुफा के बारे में बताया और इसके साथ ही पंडित जी को बेटे का वरदान भी दिया। तब श्रीधर जी समझ गए कि वह कन्या कोई और नहीं बल्कि साक्षात देवी वैष्णो है। और उसके बाद उन्होंने गुफा की खोज की। तभी से उस गुफा में श्रद्धालु व भक्त आने लगे। मित्रों, अब आपको बताते हैं भैरवनाथ से जुड़ी हुई माता वैष्णो देवी की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि पंडित श्रीधर ने जब भंडारे में बाबा गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ भी आए थे। जब बालिका वैष्णवी ने भैरवनाथ को खाना परोसा, तब वह बोला कि मुझे मांसाहारी भोजन करना है। तब उस बालिका ने विनम्र भाव से भैरवनाथ से कहा कि यह एक पंडित के घर का भंडारा है, यह आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। परंतु भैरवनाथ जिद करने लगा और उस बालिका को पकड़ना चाहा। तब वह बालिका वायु रूप में परिवर्तित होकर त्रिकुट पर्वत पर चली गई, जिसके बाद भी भैरवनाथ माने नहीं और माता के पीछे पीछे वह भी त्रिकुट पर्वत पर आ गए। अब मान्यताओं की माने तो माँ वैष्णो की सुरक्षा के लिए वहाँ बजरंगबली हनुमान जी आए और उनको प्यास लगी तो देवी माता वैष्णो ने बाण चलाकर एक जलधारा उत्पन्न की और इस जलधारा में माँ ने अपने केश भिगोए। तभी से उस स्थान को बाण गंगा बोला जाता है तथा कहा जाता है कि इसे बाण गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। इसके बाद माता वैष्णो ने एक गुफा में तपस्या की और बजरंगबली ने वहां रहकर पहरा दिया। अब यहाँ पर भी भैरवनाथ आए, जहाँ उन्होंने एक साधु जी ने समझाया कि वह बालिका कोई साधारण बालिका नहीं है, वह साक्षात माता जगदम्बा है, किंतु भैरवनाथ नहीं माने। तब देवी वैष्णो उस गुफा से दूसरे मार्ग से निकल गई, जिसके बाद इस स्थान को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। वही माता जैसे ही बाहर आई, उन्होंने देवी का रूप लिया और भैरवनाथ को वहां से जाने को कहा। दोबारा गुफा के अंदर चली गई, लेकिन भैरवनाथ अभी वही थे। तब हनुमान जी और भैरवनाथ का भयंकर युद्ध हुआ, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। फिर माता वैष्णो ने बाहर आकर भैरवनाथ का वध किया। तब से यह स्थल भवन कहा जाता है और भैरवनाथ के सर जिस घाटी में गिरा उसे भैरव घाटी कहा जाता है। और इस जगह पर यहीं पर बाबा भैरव का मंदिर भी है। भैरवनाथ को अपने किए का पछतावा हुआ। उन्होंने देवी माँ से क्षमा मांगी तो माता ने उन्हें वरदान दिया कि जो श्रद्धालु मेरे दर्शन करने आएगा उसको तब तक उचित फल नहीं मिलेगा जब तक वह तुम्हारे दर्शन न कर ले। इसके लिए सभी भक्त माता के दर्शन करके भैरवनाथ के भी दर्शन करते हैं। तो मित्रों, आपको वैष्णो देवी की संपूर्ण पौराणिक कथा के बारे में अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो के जरिए आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर
जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आपका कोई सवाल है तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में माता के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। जय माता दी।